आज का टॉपिक पूर्णांक कक्षा 7वीं एनसीईआरटी बुक पर आधारित, जिसमें हम सबसे पहले संख्या रेखा के बारे में जानेंगे। संख्या रेखा जिसके मध्य भाग में 0 होता है तथा दाईं ओर धनात्मक संख्याएं और बाईं ओर ऋणात्मक संख्या होती है। धनात्मक संख्या वे होती है जिन संख्याओं के आगे धन का चिन्ह लगा होता है। ऋणात्मक संख्याएं वे होती है जिनके आगे ऋण का चिन्ह होता है। अतः धनात्मक संख्याएं +1, +2, +3, +4, +5 ये सभी संख्याएं धनात्मक संख्याएं होगी। इसी तरह से ऋणात्मक संख्याएं -1, -2, -3 या हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 ये सभी संख्याएं ऋणात्मक संख्याएं होगी। इसी प्रकार से संख्या रेखा के मध्य भाग में यह 0, 0 इसके आगे ना तो धन का चिन्ह है और ना ही ऋण का चिन्ह है, इसलिए हम इसे उदासीन कहते हैं। उदासीन होने का मतलब न तो ये धनात्मक है और न ही ये ऋणात्मक है, तथा ये धनात्मक और ऋणात्मक के ठीक बीचों बीच में होता है। प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बात करें तो 1 से प्रारंभ होने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती है। पूर्ण संख्याएं, यदि इन्हीं प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर दिया जाए तो यह पूर्ण संख्या बन जाती है। 0 से प्रारंभ न हो तो प्राकृतिक संख्या और 0 से प्रारंभ हो तो वह पूर्ण संख्या होती है। इसी तरह से पूर्णांक, यदि धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर दिया जाए तो वह पूर्णांक बन जाते हैं। सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक में गिने जाते हैं। संख्या रेखा में दाईं ओर जाने पर संख्याएं बढ़ती है। जैसे अगर मैं बात करूं -3 बड़ा है या +1, तो वह संख्या जो दाईं ओर है वह संख्या बड़ी होगी, जैसे कि +1 बड़ा होगा। अगर -1 और +3 में से कौन सा बड़ा है तो संख्या दाईं ओर जो है वह बड़ा होगा +3। +4 बड़ा है या +5 तो बड़ी संख्या +5 होगी, क्योंकि वह बाईं ओर स्थित है। इस तरह बढ़ता हुआ क्रम दाईं ओर होगा। यह दायां रूप है। इसी तरह से हम संख्याओं में जोड़ना, संख्या रेखा की सहायता से पूर्णांक में कैसे जोड़ते हैं। यदि मैं बात करूँ -3 में 2 कैसे जोड़ेंगे, तो -3 को जब जोड़ने का कहे तो हमें दाईं ओर बढ़ना है, तथा घटाने का कहे तो हमें पीछे की ओर आना है, मतलब बाईं ओर आना है। ये हमारे जोड़ने का क्रम और ये हमारे घटाने का क्रम। -3 में 2 जोड़ना है तो -3 में 2 जोड़ने के लिए 2 कदम चलना है। 1, 2, कितना आ जाएगा -1। इसी तरह से 5 में 3 कम करना, कम करने का मतलब बाईं ओर या पीछे की तरफ चलना है। 5 में 3 कम करना, ये रहे 5 और इसमें 3 कम करना है, मतलब 1, 2, 3, आंसर आ गया 2। इसी तरह से 0 में 3 कम करना, 0 में 3 कम करने का मतलब 1, 2, 3, -3 इसका आंसर आएगा। फिर हम पूर्णांक और उसके योज्य प्रतिलोम के बारे में जानेंगे। योज्य प्रतिलोम मतलब जो चिन्ह दिया हुआ है उसको परिवर्तन करना। वे सभी संख्याएं धनात्मक में गिनी जाएगी जिनके आगे कोई चिन्ह नहीं है, 0 को छोड़ के। 5 धनात्मक है, 7 भी धनात्मक है, तो +5 को हम -5 लिखेंगे, +7 को -7 लिखेंगे। माइनस का योज्य प्रतिलोम चिन्ह बदलना है +8। इसी तरह से -3 +3 में बदल जाएगा। फिर हम संख्याओं के जोड़ और घटाव के बारे में बात करेंगे, जिसके लिए ये महत्वपूर्ण है कि प्लस 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 होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस होगा और माइनस माइनस प्लस होगा। जब 2 समान चिन्ह दिखे वहाँ पे प्लस करना है, योग करना है।
जहाँ पे दो समान चिन्ह दिखे वहाँ प्लस करना है, तथा जहाँ पे दो असमान चिन्ह माइनस माइनस, माइनस प्लस या प्लस माइनस दिखे वहाँ पे घटाव करना है।